गाइस सर्दियाँ आ चुकी हैं और इन सर्दियों में हम बनाएंगे मूंगफली गुड़ और 2 चम्मच घी से 3 तरह की रेसिपी जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती हैं और सेहत के एतबार से बड़ी ही हेल्दी होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक मोटे तले का बर्तन ले लिया है। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। हमारे पास कढ़ाई थी तो हमने वो यूज़ की है। फिर उसमें हमने मूंगफलियों को डाल दिया है। अब इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और जब ये हल्की हल्की चटकने लगेंगी, आवाज़ आने लगेगी, तो फिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसी कढ़ाई में पड़ा रहने देंगे, मतलब उसी बर्तन में। फिर धीरे धीरे ये उसी में ठंडी हो जाएंगी तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी रोस्ट होंगी ये। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें एक अच्छे मोटे कपड़े पे डाल करके इस तरीके से उसे रगड़ दें। हर तरफ से घुमा घुमा करके अच्छी तरीके से जब आप इसे मसल देंगे तो इसके ऊपर की जितनी भी भूसी है सब अलग हो जाएगी और मूंगफलियां भी बीच से 2 हो जाएंगी, क्योंकि हमें पूरी साबुत मूंगफली नहीं डालनी है बल्कि बीच से 2 हिस्सों में डालनी है। फिर इसे एक छन्ने में डालकर धीरे धीरे से छान लेंगे ताकि भूसी अलग हो जाए और जितने हमारे दाने हैं वो अलग हो जाए। फिर इन दानों को हम एक साइड पर रख देंगे और अब हम अपनी इसी कढ़ाई को साफ कर लेंगे कपड़े से। उसके बाद उसमें जो गुड़ हमारा है वो सारा डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद 2 चम्मच घी डाल देंगे इसमें और अब इसको धीमी आंच पे पकने देंगे और धीरे धीरे से चलाते रहेंगे। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारा गुड़ सारा का सारा मेल्ट हो चुका है और ये अच्छी तरीके से पकने लगा है। तो एक बार इसे हम और चलाएंगे और अच्छी तरीके से तेज हाथों से घुमा देंगे और फिर पानी में एक ड्रॉप डालेंगे और ड्रॉप को चेक करेंगे। तो इस स्टेज पर हमारा जो गुड़ है ना वो अभी खींच रहा है, इसके अंदर खिंचाव है। तो यही हमको असल गुड़ चाहिए है अपनी एक रेसिपी के लिए। उसके लिए हमने एक हिस्सा गुड़ को अलग कर लिया है एक प्लेट में और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगी, हम लास्ट में बताएंगे कि हम इससे क्या बनाएंगे। और बाकी बचे हुए गुड़ को अभी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि इस बार जो हमें गुड़ चाहिए ना वो बिल्कुल शीशे की तरह चाहिए कि जब हम उसको तोड़ें तो जैसे शीशा टूटता है उस तरीके से टूट जाए। ना हमको उसमें सॉफ्टनेस चाहिए, ना ही उसमें हमें खिंचाव चाहिए। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। अगर ये बिल्कुल खट से टूट जाता है, आवाज़ आती है, तो समझिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा हम चाह रहे थे। एक बार फिर से देख लीजिए। ये अगर आपको पानी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक तार का भी कर सकते हैं कि जो इसका बाल हल्का सा उड़ने लगता है। जब आप शीरा टपकाएंगे तो दिखेंगे, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा साफ, लेकिन आप जब ऐसे करके देखेंगे तो एक बाल सा उड़ जाता है। तो वही स्टेज हमें गुड़ की चाहिए। और अब यहाँ पर हम उसमें मूंगफली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, लेकिन एक साइड का करेंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम जिस बर्तन में हमें इसे जमाना है उसको ग्रीस कर लेंगे घी से या ऑयल से। आपके पास जो भी चीज़ है उससे आप इसको ग्रीस कर लीजिए। हमने यहाँ पर घी से ग्रीस किया है। अब इसके बाद जो हमने मिक्स किया था मूंगफली और गुड़ वो ला करके इस पर डाल देंगे और अपना अमेज़ा हम यहाँ पर डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा सा खिसका करके बराबर करता जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से फैल जाए। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो इसे बेलन की मदद से अच्छी तरीके से पूरे पे फैला देंगे। अच्छा एक लेयर लगा देंगे इसकी। बहुत मोटा ना बहुत पतला होगा, आप जितना चाहें जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। जब ये अच्छी तरीके से पूरा बेल करके बराबर हो जाएगा तो फिर हम इसकी पीसेस कट कर लेंगे। अब पीसेस कट करने में आपकी अपनी मर्जी है, जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं। इसे कट करने के बाद फिर से इसे छोड़ देना होगा। गरम गरम में कट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो टाइट हो जाएगी तो कट नहीं पाएगी, अलग शेप नहीं होगा। टूट तो जाएगी लेकिन अच्छे से शेप नहीं आएगा। बस 1 घंटे के बाद हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी, खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। अगर आप भी हमारी तरीके से परफेक्ट चिक्की बनाना चाहती हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। चाशनी जब भी बनाएं तो बहुत सॉफ्ट ना हो वरना दांत में चिपकेगी। बहुत ज़्यादा गुड़ जलने ना पाए वरना कड़वा हो जाएगा। जब इसको पानी में डालें तो एक आवाज़ के साथ इसे टूटना चाहिए। दूसरे जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसे ग्रीस कर लें ताकि छूटने में आसानी रहे। और अब आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये वो पट्टी है जो आमतौर से मार्केट में मिलती है। इसके अंदर मूंगफलियां नहीं पड़ी होती हैं बल्कि ये इंतहाई सख्त और कुरकुरी होती है और ऊपर से मूंगफली के दाने लगे होते हैं। तो ये वही वाली पट्टी है। उसी शीरे को हमने एक बर्तन पे डाल करके अच्छी तरीके से फैला दिया है। यहाँ पर अब ऊपर से मूंगफली के दाने डालते जाएंगे और इसे धीरे धीरे फैलाते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये जल बहुत ज़्यादा रही होती है ना, तो बहुत आहिस्तेगी से इस काम करने वाला होता है वरना हाथ जल सकते हैं। तो जब आप देखिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो इसे हाथ की मदद से दबाकर भी फैला सकते हैं, वरना सिर्फ बर्तन को थपथपा करके इसे फैलाते रहिए, ये खुद ब खुद फैल जाएगी।
हम आ गए अपनी चिक्की की तरफ। अब ये पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन हाँ तकरीबन ठंडी है। तो अब हम इसे पूरे की पूरी निकाल लेंगे, वरना अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो चॉपिंग बोर्ड के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी। और चूंकि ये सीनी या किसी स्टील के बर्तन में नहीं है तो निकालने में परेशानी होगी। हाँ, अगर किसी स्टील के बर्तन में हो जिसे हम गर्म कर सकते हैं तो नीचे से हल्का सा अगर इसे गर्म कर दें तो बहुत आसानी से निकल आती है। तो जब तक कि हम अपनी पट्टी के हाल अहवाल लेते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी मूंगफली की चिक्की आपको कैसी लगी। और ये देखिए हमारी पट्टी है जिसको हमने निकाला है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो ये देखिए इस शेप में ये निकल कर तैयार हुई है, और ये मार्केट में ऐसे ही मिलती है, इसका कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर, बस इसको निकालते हैं, तोड़ते हैं और ऐसे ही बेचते हैं। तो ये वही वाली पट्टी है। और अब हम आते हैं सबसे पहली रेसिपी की तरफ, जहाँ पर हमने अपना चाशनी निकाल कर रखी थी जब बिल्कुल गुड़ में खिंचाव था। तो ये वही चीज़ है, इसको हम लोग लड्डू का शेप दे लेते हैं। बिल्कुल इसका कोई मतलब ख़ास शेप इसका भी नहीं होता है, ना बिल्कुल गोल होता है ना पट्टी का शेप होता है, बस इसको स्कूप की शक्ल में निकाल कर रख देते हैं चम्मच से ऐसे ही। और इसके ऊपर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो लगा लीजिए। हमने यहाँ पर बादाम लगाए हैं, अगर आप चाहें तो काजू मूँगफली जो भी चीज़ें लगा लें। ये खाने में बहुत ही ज़ायक़ेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जब एक बार आप ट्राई करेंगे और खाएंगे ना तो आपको, आपके बच्चों को, सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम लोग आमतौर पे ऐसे ही बनाकर रख लेते हैं और खाने के बाद खाते हैं। तो जो खालिश गुड़ होता है ना वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जालीदार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और फिर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी जो बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत कम पैसों से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।